इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख रही हूँ 3x अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। 4 केसेस होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के। पहला होता है लीनियर, केस 1 दैट इज़ लीनियर, केस 2 इज़ लीनियर रिपीटेड एंड केस 3 is quadratic. Case 4 will be quadratic repeated. यानी आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, केस 1 लीनियर, केस 2 लीनियर रिपीटेड और केस 3 हमारे पास क्वाड्रेटिक है, फोर्थ केस दोबारा से क्वाड्रेटिक रिपीटेड है। अब देखो ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें अगर मैं बात करूँ तो जो सेकंड टर्म लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इट कैन बी स्प्लिटेड फर्दर। इसके फैक्टर्स बन सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें मिल जाएंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो मैं इसको स्प्लिट कर लेती हूँ, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब आप देखो एक्स माइनस 1 का जो फैक्टर है वो रिपीट हो रहा है। एक्स माइनस 1 का फैक्टर 2 टाइम्स रिपीट हो गया है, तो लीनियर, सारे फैक्टर्स लीनियर है, बट इट्स द लीनियर रिपीटेड मीन्स द केस 2। जहाँ पर भी लीनियर फैक्टर्स हों जो रिपीट ना हो रहे हो वो केस 1 होगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को चेंज करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ x प्लस 1 और सेकेंड फैक्टर मैंने लिखा है x माइनस 2। कोई एक और फंक्शन आपको दिखाते हैं, 3x एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। न्यूमिनेटर से फ़र्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में फैक्टर देखने होते हैं। अब मैं जो डिनोमिनेटर में मेरे पास टर्म है क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको आराम से मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टर्स बना सकती हूँ। दैट कैन बी x प्लस 2 और x प्लस 3। दो फैक्टर्स बन गए। देख लीजिए लीनियर है और ये रिपीटेड नहीं है। लीनियर फैक्टर्स हैं, दे आर नॉट रिपीटेड, मीन्स दिस फंक्शन बिलोंग्स टू केस 1। एक क्वेश्चन जो पहले से ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, मैं उसी को पहले आपके सामने सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले लीनियर में करना ये होता है कि आपके पास अगर लीनियर रूट्स हों तो लीनियर रूट्स के लिए आप करते ये हैं कि जितने रूट्स आपके पास हैं उतने वेरिएबल्स आपको चाहिए। इंटीग्रल का साइन लगाया मैंने, a अपॉन एक्स प्लस 1 और साथ में दूसरा मेरे पास लीनियर फैक्टर x माइनस 2, तो उसके लिए एक नया वेरिएबल b इंट्रोड्यूस किया। जितने आपके पास लीनियर टर्म्स होंगी, जितनी भी लीनियर टर्म्स होंगी उसके लिए उतने ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया ताकि बाद में तमाम वैल्यूज़ इसी में सब्सटीट्यूट कर दूंगी आपके सामने। यहाँ पर मैं लेने लगी हूँ लेफ़्ट साइड, तो मैंने वैसी की वैसी कॉपी किए, इंटीग्रल का साइन बस हटा दिया। अभी पहले हम पूरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। मैं राइट साइड का लेने लगी हूँ एलसीएम। एलसीएम में मेरे पास जितने टर्म्स हैं लीनियर फैक्टर्स वो सारे के सारे डिनोमिनेटर में कॉपी करूँगी। तो ये देखिए पहले मैं कॉपी कर देती हूँ, बल्कि एक मिनट। x प्लस 1 ये मेरे पास एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर है x माइनस 2, ये मैंने कॉपी कर दिए। अच्छा अब देखो जो मेरे पास न्यूमिनेटर में a के साथ कौन सी टर्म लिखूं, तो हमेशा याद रखिए जब पहली टर्म को आप चेक कर रहे हैं तो उसके डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर है उसके अलावा जितने फैक्टर बच रहे हैं, यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, तो उसके डिनोमिनेटर के अलावा जितनी टर्म्स होंगी वो सब a के साथ लिखी जाएंगी, मल्टीप्लाई होंगी a के साथ, तमाम फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पर चूँकि एक ही बचा था x माइनस 2, एक्स प्लस 1 को हम एलिमिनेट कर देते हैं, जो a का डिनोमिनेटर होगा उसे एलिमिनेट कर दिया है। अब यहाँ पर देखो b के साथ क्या लिखेंगे, x प्लस 1। डिनोमिनेटर्स दोनों के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर कैंसिल हो रहे थे, मैंने इनको यहीं पर कैंसिल करके यहाँ पर मैंने रिमूव कर दिया है और मैं इसको इक्वेशन 2 कर देती हूँ। जितने लीनियर फैक्टर्स आपके पास होंगे उन सबको एक एक बार ज़ीरो के इक्वेट करना है। एक लीनियर फैक्टर है x प्लस 1, दूसरा फैक्टर है x माइनस 2, 1 बाय 1 हम ज़ीरो के इक्वल उसको रखेंगे। मैं यहाँ पर सपोज कर रही हूँ पहले x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0।
जब मैं x प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो रखूँगी तो देखो ये वाला जो फैक्टर है जो राइट साइड पर है b के साथ, b इंटू एक्स प्लस वन, तो x प्लस वन पूरी टर्म को मैंने ज़ीरो रख दिया है, तो इट मीन्स कि b की टर्म ही ज़ीरो हो गई, वो एलिमिनेट हो जाएगी, ये वाली टर्म तो मेरे पास नहीं बचेगी, ठीक है, b इंटू ज़ीरो, और यह मेरे पास ज़ीरो हो जाएगी। अब जो मेरे पास टर्म बचेगी वो कौन सी होगी, a इंटू एक्स माइनस टू और 3x, तो x की वैल्यू है -1, यहीं से एक्सट्रैक्ट की है मैंने इक्वेशन से, सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे 3 इंटू -1 और राइट हैंड साइड पर मैंने रखा है a इंटू -1 -2, x की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, और सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आया है a की वैल्यू 1, वो मैंने देखो ऊपर इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में ले जाकर सब्सटीट्यूट भी कर दिए, वहीं के वहीं सब्सटीट्यूट कर दिए ताकि मैं इंटीग्रेट कर सकूं। आप इसको दोबारा से रीराइट कीजिएगा लास्ट में और फिर उसके बाद सब्सटीट्यूट कर लीजिएगा। नेक्स्ट फैक्टर x माइनस टू को ज़ीरो ले रही हूँ, तो x की वैल्यू हो रही है 2, तो इसी तरह से a के साथ जो टर्म लिखी हुई x माइनस टू वो तो ज़ीरो हो गई, b की टर्म बच गई है मेरे पास, तो 2 + 1, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू फॉर b, और b की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2। सिमिलरली मैं जो मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें मैंने ले जाकर उसे पुट कर दिया है, और इस तरह मेरे पास a और b की जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने सब्सटीट्यूट कर दी हैं इक्वेशन नंबर 1 में। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करना है। 1/x + 1, आपको पता है कि x + 1 डिनोमिनेटर में अगर पावर किसी की भी 1 हो, पॉजिटिव 1 हो, और ऊपर ले जाने से वो नेगेटिव 1 हो रही हो, तो हमें ln का फंक्शन यूज़ करना पड़ता है इंटीग्रल करते हुए। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं ln x + 1, और सेकेंड टर्म के लिए हो जाएगा 2 ln x - 2 प्लस c, ये हमारा इसका इंटीग्रल आएगा। अब हम चलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन केस 2। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ मैं यहाँ पर, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, मुझे देखना है कि जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं क्या वो रिपीटेड हैं या नहीं है। सबसे पहले ये चेक करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे तो यहाँ पर कोई भी रिपीटेड नहीं लग रहे, मगर ये लीनियर भी नहीं है, एक तो लीनियर है और दूसरा देखो x - 1 तो लीनियर है, x² - 1 इज़ नॉट अ लीनियर फैक्टर। अब मैं x² - 1 को स्प्लिट कर सकती हूँ a² - b² में, तो देखिए मैं यहाँ स्प्लिट करके आपको रफली यहाँ पर रफ कैलकुलेशन शो कर रही हूँ। a² - b² में स्प्लिट करूँगी, इट विल बिकम x - 1 x + 1। अब x - 1 का तो हो गया स्क्वायर क्योंकि ये डबल रिपीट हुए हैं, और x + 1 आपके पास एक फैक्टर रह जाएगा। मैं इसी को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करके लिख रही हूँ कि ये फैक्टर्स को मैंने स्प्लिट कर दिया है x - 1 होल स्क्वायर और x + 1 में। देखिए अब जो लीनियर फैक्टर है वो यहाँ रिपीट हो गया है, लीनियर है बट रिपीटेड है, जैसे ही लीनियर फैक्टर हो और रिपीटेड हो तो इट मीन्स कि वो केस 2 है। ओके, अब हम लीनियर रिपीटेड के लिए क्या करेंगे, वही काम जो हमने केस 1 के लिए किया था कि यहाँ पर 3 वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस होंगे, हर एक की पावर यानी जितनी पावर होगी उस हिसाब से हम एक्सीड करते जाएंगे। पहली दफ़ा में हमने x - 1 की पावर 1 रखी है, सेकेंड टाइम में हम x - 1 की पावर स्क्वायर रखेंगे। अगर यहाँ मैं बताती चलूँ, अगर यहाँ क्यूब होता, x - 1 की पावर क्यूब होती, तो हमें एक और वेरिएबल यूज़ करना पड़ता है x - 1 के लिए, a/x - 1 b/x - 1 होल स्क्वायर प्लस c/x - 1 होल क्यूब। यहाँ पर तो सिर्फ स्क्वायर है इसलिए हमने भी 2 वेरिएबल्स यहाँ पर यूज़ किए हैं। c के साथ क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में x + 1, और मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ ताकि हम इसको बाद में इस्तेमाल कर सकें। लेफ़्ट साइड पर मैंने टर्म्स को वैसे का वैसे ही कॉपी किया, सिर्फ इंटीग्रल का साइन हटा दिया है, x - 1 होल स्क्वायर और x + 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास जो एलसीएम आएगा वो वही टर्म्स होंगी जो आपके पास लेफ़्ट साइड पे हैं, x - 1 होल स्क्वायर और x + 1। वही समझाया था मैंने कि न्यूमरेटर कैसे लिखते हैं। न्यूमरेटर में बेटा
ए के डिनोमिनेटर में x माइनस वन है और आपके पास जो एलसीएम लिया है आपने उसमें x माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो एक x माइनस वन तो कैंसिल हो जाएगा मगर एक x माइनस वन आपके पास रह जाएगा, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, और एक x प्लस वन। ठीक है। सिमिलरली b के साथ, b में x माइनस वन होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x प्लस वन बच जाएगा। सिमिलरली c के साथ x प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस वन होल स्क्वायर बच जाएगा। डिनोमिनेटर्स हमने यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिए हैं। डिनोमिनेटर्स कैंसिल करने के बाद मैं इस इक्वेशन को नंबर 2 कह देती हूँ ताकि हम आगे कैलकुलेशन कर सकें। अब हमारे पास तीन, बेसिकली दो ही मेरे पास जो हैं वो फैक्टर्स हैं, अननोन तीन हैं मगर फैक्टर्स मेरे पास दो ही बचे हैं, x माइनस वन और x प्लस वन। तो वन बाय वन करके इनको ज़ीरो पुट करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ लेट x माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जैसे ही मैं x माइनस वन को ज़ीरो पुट करूँगी, यानी x की वैल्यू ज़ीरो, तो देखो ये इक्वेशन 2 मैंने नाम अब दे दी है। अच्छा, अब देखें तो पहली जो टर्म है a वाली वो भी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि उसमें x माइनस वन का फैक्टर आ रहा है, और एक c वाली टर्म, ठीक है, a और c दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। मैं लेफ्ट हैंड साइड पे पहले वैल्यू पुट कर रही हूँ, 1 का स्क्वायर 3 इंटू वन टाइम्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू, a की टर्म आपको पता है ज़ीरो हो चुकी है, b की टर्म सिर्फ एक बची है, तो मैं वहाँ पर ज़ीरो जो है वो पुट किया है मैंने, और ये हो जाएगा सॉरी 1 प्लस 1 2b। b की वैल्यू मेरे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगी 3। मैं b की जगह b यहाँ पुट कर देती हूँ 3, और अब हमने x माइनस वन को ज़ीरो पुट किया था, अब हमारे पास एक दूसरा जो फैक्टर रह गया है x प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू क्या होगी -1। अब x प्लस वन ज़ीरो है तो a भी ज़ीरो हो जाएगा और b भी ज़ीरो हो जाएगा, दोनों टर्म ज़ीरो हो जाएंगी, सिर्फ c की वैल्यू आ सकती है। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले वैल्यू पुट कर लीजिए, 3 इंटू -1 स्क्वायर -1 प्लस 2 c इंटू -2, और यहाँ पर -2 का स्क्वायर होगा c के साथ, ठीक है। तो ये c की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई है, मैं c को एलिमिनेट करके लिख देती हूँ 1। मैं ओरिजिनल फंक्शन में जो इक्वेशन 1 है वहाँ पर पुट करती जा रही हूँ वैल्यू, ताकि हम डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट कर सकें। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि या तो मैं इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करूँ और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लूँ या एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लूँ या कांस्टेंट वैल्यूज़ को। लेकिन एक और भी तरीका है कि आप एक्स की वैल्यू को एक दफ़ा ज़ीरो पुट कर सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू को आप ज़ीरो पुट कर लीजिए। जब आप ज़ीरो पुट करोगे तो पहली टर्म 3x स्क्वायर और प्लस x दोनों टर्म ज़ीरो हो रही हैं, तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ 2 बचेगा, a इंटू -1 और x प्लस वन क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली b में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और c में भी क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा c का, ठीक है। ओके, -1 का स्क्वायर था इसलिए पॉजिटिव c आया है, और इस तरह a की वैल्यू देखो, नेगेटिव नेगेटिव साइंस कैंसिल हो जाएंगे, a की वैल्यू सिंप्लीफाई होने के बाद आ रही है 2, और मैंने ओरिजिनल फंक्शन में जो मेरे पास लिखा हुआ था इंटीग्रल फंक्शन, उसमें मैंने a b और c तीनों की वैल्यूज़ आपके पास वाइट से हाईलाइट कर दी हैं। अब हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना है। अब बाकी तो हमें पता है कि ln से इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन ये दोनों a फर्स्ट और लास्ट टर्म, जो सेकंड टर्म है हमारे पास उसमें स्क्वायर है पावर, डिनोमिनेटर में पावर जो है मेरे पास वो स्क्वायर है, तो ये है x माइनस वन का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में शिफ्ट करूँगी तो -2 हो जाएगा, और यहाँ कांस्टेंट वैल्यू तो है 3, तो -2 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करते वक्त क्या करते हैं हम प्लस ऐड कर देते हैं, +1 ऐड कर देते हैं, तो -2 + 1, इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। पहली टर्म को इंटीग्रेट कर रही हूँ 2 ln x माइनस वन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म के लिए 3 और साथ में x माइनस वन की पावर -2 थी, -2 + 1 क्या होगी -1, राइट। तो -1 को मैं डिनोमिनेटर में भी लिख सकती हूँ और पावर डिनोमिनेटर में भी आती है, तो मैं यहाँ साइन नेगेटिव कर देती हूँ इस प्लस को हटाकर, और
डिनोमिनेटर में इसको लिख देती हूँ x माइनस 1, और ये जो लास्ट टर्म है इसका इंटीग्रल हो जाएगा मेरे पास ln x प्लस 1 प्लस c।